सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा जेन फ्रेजर। फिर जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा? आर भानुमति ने लिखा। फिर किसे गुरु केलू चरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजगोपाल मिश्रा को। फिर किसे वर्ष 2020 के लिए प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना था? तो आंसर होगा केविन डी ब्रूनो को। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर है ये। और वुमेन्स में बात करेंगे तो विजेता रही थी बेथानी, इंग्लैंड से है वो। फिर किस राज्य सरकार ने वाईएसआर आसरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। फिर डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। 5 स्टार विलेज। अच्छा, वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाते हैं हम? 10 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर किस देश के द्वारा ओमान सागर में जोलफ्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा ईरान के द्वारा। फिर एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा बेंगलुरु के द्वारा। फिर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुभाष कामत को। फिर किस बैंक ने एक पूर्ण पावर डिजिटल बचत खाता को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी, और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एवीपी और इंडिया के और भी कई टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको जो बैचेज हैं वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे। सारे बैचेज में आपको जितने भी बैचेज हैं और कोर्सेज हैं उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पे आप एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका रहेगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। तो आने वाले बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हां, 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, बिना वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाइए। तो बिना देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, क्योंकि इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड क्या है? क्रेक एग्जाम 10। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर जी के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा। फिर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये हम मनाते हैं 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। और यहां पे ईज का मतलब हो गया एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। फिर भारत के किस पड़ोसी देश ने गो वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। फिर सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया था किस देश ने? आंसर होगा बांग्लादेश ने। फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश बना था। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बताइए कौन बने? परेश रावल बने। और प्लेयर्स स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो 2 जनों को बनाया था, स्मृति मंधाना को और भुवनेश्वर कुमार को। फिर कहां से देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को रवाना किया गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। अब ये देश की दूसरी है, जो पहली थी वो चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक।
और ये चली है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। फिर एक किसने प्रधानमंत्री संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री संपदा योजना की बात करेंगे तो इसमें 5 सालों में 20,050 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार इस योजना के अंतर्गत। और ई गोपाला एप्लीकेशन ये पशुधन की खरीद व बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी इस एप्लीकेशन के थ्रू। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती को मनाया जाता है ये दिन। फिर एक किसे लीजियन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सम्मान इनको दिया अभी। फिर है कूस किस क्षेत्र का प्रधान भोजन है जिसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ौले हैं। फिर है रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश ने लिखा है। इसको अभी रिलीज किया हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। फिर किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए दीन दयाल क्लिनिक शुरू किए, लॉन्च किए? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। इसी तरह से कुछ समय पहले तमिलनाडु में भी तमिलनाडु सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक शुरू किए थे और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्रीनिवास कर्णम को। तो इनको तो प्रथम पुरस्कार मिला और द्वितीय पुरस्कार मिला प्रोफेसर सुब्रत रॉय को। फिर किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। फिर विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में। फिर अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स के जाबाजों का नाम क्या रखा? तो आंसर होगा गार्जियंस। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे अभी 26 दिसंबर को। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2018 तक भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो आंसर होगा 60%। 2018 में जो टोटल तेंदुओं की संख्या है वो थी 12,852 और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में 3,421। फिर किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ है पल्लव महापात्रा। और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी/सीईओ हैं दिलीप असबे। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर होगा राज किरण रॉय। राज किरण रॉय ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी/सीईओ हैं। फिर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बुडापेस्ट हंगरी में आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अभी इंतरिम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर माइकल ईरानी। अच्छा, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैस्या। फिर 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा सरगेई गोर्शकोव ने। फिर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम बताओ। फिर से बन गई ये जेसिंडा अर्डन इनका नाम है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। आंसर होगा अनूप कुमार सिंह। और अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया था अभी 16 अक्टूबर को ही। फिर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है? ये लिखा है चेतन भगत ने। और किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? विकास खन्ना ने। शेफ हैं ये। फिर विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा? तो निरुपमा यादव ने। फिर बताओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो आंसर होगा 94 नंबर पर रहा था भारत। बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे
ये हमने 12 अक्टूबर को मनाया। फिर है विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये हमने 14 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये हमने 15 अक्टूबर को मनाया। फिर है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये भी हमने 15 अक्टूबर को ही मनाया है और इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर है वर्ल्ड फूड डे, ये हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को और इस बार की थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। देखो एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, तो वो भी आप याद रखो, वो 7 जून को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये 17 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, आप जानते हो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं इसको, तो इस बार हमने मनाया था 20 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। बाकी आप जानते ही हो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये 20 अक्टूबर को मनाया था हमने। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो हमारी हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने से भी हड्डियां टूट जाती है। इसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, 7 अक्टूबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, आप जानते हो ना, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगता है तो देखो प्लीज लाइक जरूर करा करो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।